सभी कैंडिडेट्स को मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं कि ये एग्जाम हमको क्रैक करना है, तो सबसे पहले जो ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों, उस एग्जाम के पैटर्न को समझ लीजिएगा, तभी जाके प्रिपरेशन की शुरुआत करिएगा। ज़्यादातर लोग जब एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल होने का मूल जो कारण है दोस्तों, वो है कि बिना एग्जाम के पैटर्न को समझे ही वो प्रिपरेशंस में लग जाते हैं। यानी ढेर सारा किताब खरीद कर लाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर लेते हैं और बस सिर्फ पढ़ना ही उनको लगता है कि इतिहास पढ़ना, झारखंड जीके पढ़ना, मैथ रीजनिंग पढ़ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है, जो कि बहुत गलत ट्रैक में होता है दोस्तों। ठीक है, जब भी आप किसी एग्जाम को फोकस करते हैं कि ये एग्जाम हमको तैयारी करना है, तो हमेशा उस एग्जाम के पैटर्न को समझिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए, तभी जाकर तैयारी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि झारखंड एसएससी के द्वारा जो एलडीसी की वैकेंसी आया है, जिसमें हिंदी टाइपिंग और टंकन से संबंधित जो एग्जाम आया है, इसमें अगर देखेंगे तो कुल मिलाकर 863 पदों की वैकेंसीज है। तो इसमें पेपर जो 2 रहेगा दोस्तों, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में से हम लोग हिंदी सिलेबस के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसका जो बेस्ड बुक होगा दोस्तों, यानी इसमें अगर देखेंगे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेसिकली मैं वो बुक बताऊंगा दोस्तों कि जिससे अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो डेफिनेटली अगर आप उसको पढ़ते हैं और साथ ही उससे नोट्स तैयार कर लेते हैं तो क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। तो वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में, और क्या क्या पढ़ना है वो सारा चीज यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर या हिंदी टाइपिंग से संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर उसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए बेस्ट बुक बताऊंगा दोस्तों, जो कि है पूजा पब्लिकेशंस का। इस बुक से अगर दोस्तों आप हिंदी टाइपिंग का बेहतर प्रिपरेशन करते हैं तो देख सकते हैं इसमें आपको मंगल के साथ पूर्तिदेव फॉन्ट, यानी दोनों फॉन्ट में आपको कैसे टाइपिंग करना है, किस टाइप के जो शॉर्टकट की होते हैं, वगैरह वगैरह चीजें इसमें मिल जाएगा दोस्तों। इसके लिए आपको कई सारे पैराग्राफ्स मिलेंगे जिसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये बुक देख सकते हैं यहाँ पे फॉन्ट में दिया हुआ सारा का सारा चीज, पूर्तिदेव फॉन्ट में संक्षिप्त परिचय, यानी उससे जो क्वेश्चंस भी बन सकता है आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे वो भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे। साथ ही अगर देखेंगे तो कैसे सेट करना है, देख सकते हैं यहाँ पे ये भी इसमें मेंशन कर दिया गया है कि किस लेटर को प्रेस करने से आपका कौन सा हिंदी में वर्ड आएगा, और कैसे बायां हाथ को कहाँ बैठाना है, दायां हाथ को कहाँ बैठाना है, ये सारा चीज इसमें दिया हुआ है। और इस बुक से प्रैक्टिस करके आप अपने टाइपिंग स्पीड को भी ग्रोथ कर सकते हैं। इस बुक का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो एलडीसी का हिंदी सिलेबस जो है पेपर 2, देखिए इसमें अगर देखेंगे तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के, और इसमें हर एक क्वेश्चन में जो अंक मिलेंगे वो 3 अंक मिलेंगे, और समय आपको कितना मिलेगा 2 घंटा का समय मिलेगा। यानी 2 घंटा में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन में मार्क्स मिलेंगे 3 अंक, सही करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो आपको हर एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं इसका पुस्तक के बारे में। देखिए हिंदी में पुस्तक जो पढ़ना है दोस्तों, पहला के आरोह भाग 2 आपको पढ़ना है, और इसके सिलेबस जो है दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें अगर देखेंगे दोस्तों आरोह भाग 2 के जो काव्य खंड है, इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है, सारा चीज इसमें मेंशन कर दिया हुआ है। जिसमें अगर देखेंगे आत्म परिचय, ठीक है, जिसमें दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हरिवंश राय बच्चन। देखिए दोस्तों इसमें पढ़ना कैसे है, कुछ लोग हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसके कहानी को पढ़ के चल जाते हैं, बट जो क्वेश्चन पूछा गया है अगर आप देखेंगे पिछला प्रीवियस एग्जाम में, तो हरिवंश राय बच्चन के जो मतलब जीवनी है, इससे रिलेटेड सारा चीजों को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ ही इसका डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड इन्होंने जो जो किताबें लिखी है, सारा चीजों को जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से भी क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा पतंग, जो आलोक धनवा जो है, इनका जीवनी को जरूर पढ़िएगा। हालांकि बुक में ये सारा चीज मेंशन किया हुआ है, बट इसको जरूर पढ़िएगा। कुछ लोग हैं कि आलोक धनवा को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो पतंग कहानी है इसको पढ़ के चल जाएंगे, ऐसा मत करिएगा, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर तीसरा, कविता के बहाने बात सीधी थी पर कुंवर सिंह, इसको भी पढ़ लीजिएगा। जैसे बता रहा हूँ दोस्तों ऐसे जरूर पढ़िएगा। हर राइटर जो है इसका जो बायोग्राफी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा, तो सिर्फ कहानी के साथ राइटर की जो बायोग्राफी है इसको जरूर पढ़िएगा। कैमरे में बंद अपाहिज, रघुवर सहाय, सहर्ष स्वीकार है, गजानन माधव मुक्तिबोध, फिर उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह, फिर अगर 7वां देखेंगे तो बादल राग जो कि निराला जी का है, कविता वाली तुलसीदास, रुबैया गजल, फिराक गोरखपुरी, और
छोटा मेरा खेत बगुलों के पंख, जो है उमाशंकर जोशी। तो मैंने जैसे बताया दोस्तों, आपको ऐसे ही ये सारा चीज कवर करना है, यानी राइटर से जो है डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस क्रिएट किया जाएगा। इनके द्वारा जो जो किताबें लिखा गया है, पुस्तकें हैं, उससे क्वेश्चंस रहेगा। तो बेसिकली ऐसे ही रहेगा। मैं आप आगे इसका जो क्वेश्चंस है वो जरूर दिखाऊंगा। सेम सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में, मैं वो क्वेश्चंस भी आगे मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे जेएसएससी के एग्जाम में आपका इसी हिंदी लैंग्वेज से। ठीक है, अब देखिए गद्य खंड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं भक्तियां पढ़ना है महादेवी वर्मा जी का, सेम वैसे यहाँ पे भी वैसे ही पढ़ना है दोस्तों। बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार, फिर काले मेघ पानी दे धर्मवीर भारती, पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु, चार्ली चैपलिन यानी हम सब विष्णु खरे, फिर नमक है रजिया सजाद जाहिर, शिरीष के फूल जो हजारी प्रसाद द्विवेदी, और धर्म विभाजन और जाति प्रथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज भीमराव अंबेडकर। और दूसरा जो किताब है दोस्तों वो है पुस्तक बितान भाग। ये देखिए दोनों जो किताब है, पहला आरो भाग 2, दोनों एनसीईआरटी की किताब है दोस्तों। ठीक है, ये दोनों किताब नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों एनसीईआरटी किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है दोस्तों। इसको अगर आप पढ़ जाते हैं अच्छे से तो मुझे नहीं लगता कोई गाइड बुक की जरूरत है। हाँ, इस सेगमेंट के लिए आप गाइड बुक को जरूर यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको उस किताब में ऐसी चीज नहीं मिलेगा, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर ये दो किताब को आप अच्छे से करके गए हैं तैयारी तो डेफिनेटली कोई गाइड बुक की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसको अगर आप अच्छे से पढ़ लिए हैं, नोट्स बना लिए हैं, तो आपको कोई गाइड खरीदने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस जब सिलेबस में है तो हूबहू यहीं से आएगा, आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस को ट्विस्ट करेगा तो आपको उसको पकड़ लेना है बस। ठीक है, सिल्वर बेंडिंग देखिए मनोहर श्याम जोशी, बहुत ही मजेदार कहानी, इसको मजा भी आएगा पढ़ने में। जूझ आनंद यादव, अतीत के दबे पांव ओम थानवी, फिर डायरी के पन्ने एने फ्रैंक, ये भी बहुत अच्छा है, वर्ल्ड वॉर पे आधारित है, ये बहुत मजा आएगा दोस्तों, डायरी के पन्ने जरूर पढ़िएगा। ठीक है, फिर देखिए जनसंचार माध्यम, देखिए ये जो सेगमेंट है दोस्तों, ठीक है, यहाँ से मान के चलिए आपको 100 क्वेश्चंस में से इस सेगमेंट में अगर देखेंगे तो 20 से 25 क्वेश्चंस तो इस सेगमेंट से आपको रहेंगे ही रहेंगे। यानी यहाँ से भी देखेंगे कुछ क्वेश्चंस लगभग 40 क्वेश्चंस के आसपास, यहाँ से भी 40 क्वेश्चंस आपको रहेगा, और इस सेगमेंट से अगर देखेंगे तो 20 से 25 क्वेश्चंस रहेगा। यहाँ पे जनसंचार के माध्यम में देख सकते हैं रिपोर्ट कैसे लिखा जाता है, आलेख, फीचर लेखन, कार्यालय पत्र, टिप्पणी, समाचार संपादकीय, और व्याकरण में जो है ये सारा चीज। तो व्याकरण के लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पेपर 1 में आप डेफिनेटली व्याकरण को पढ़ेंगे ग्रामर, तो यहाँ पे आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बशर्ते यहाँ पे कुछ चीजें और मेंशन है, जैसे निबंध लेखन, ये पत्र लेखन और विशेष लेखन। इसके लिए मैं बता दूं दोस्तों कि गाइड बुक के रूप में अगर आप देखेंगे तो या फिर 2-3 पेज का ही होता है बेसिकली। अगर देखेंगे तो गोल्डन का एक ये बुक आता है, जिसमें अगर देखेंगे तो ये दोनों एनसीईआरटी की जो किताब है इसका आपको सॉल्व मिल जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का उत्तर के साथ जवाब, और साथ ही ये सेगमेंट भी उसमें दिया हुआ है। तो दो वहां पे अगर देखेंगे तो 5 पेज होगा, जो बेसिकली आप वहां से इसको जेरोक्स करा लेंगे या फिर इससे तैयारी कर सकते हैं, ये सारा चीज कवर हो जाएगा। ठीक है, आगे होगा तो दोस्तों मैं इसका आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन वो ऐसे ही आएगा दोस्तों, मैं आगे इसका वीडियो बताऊंगा। और बाकी जितने भी लैंग्वेजेस पेपर है दोस्तों उसके बारे में मैं आगे अलग से वीडियो बनाऊंगा, चाहे जैसे कोटा में भी मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा होता है, नागपुर में भी ज्यादा है, तो उसका मैं एक अलग से वीडियो और बुक भी बताऊंगा। और इसमें जो बुक की बात कर रहे थे दोस्तों, ये 2 बुक है दोस्तों, देख लीजिए, ये एनसीईआरटी का ही बुक है, आरो भाग 2 देख सकते हैं, और दूसरा बितान भाग 2। ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही किताब है दोस्तों, तो ये 2 किताबें जरूर खरीद लीजिए और इसी से आप तैयारी कर लीजिए, आपको दूसरे कोई किताब की आवश्यकता नहीं होगी, डेफिनेटली बता सकता हूं। तो इससे तैयारी करिए, डेफिनेटली आपका अच्छा एग्जाम होगा। स्किल टेस्ट के बारे में बात करें तो स्किल टेस्ट जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे तब स्किल टेस्ट होगा, और स्किल टेस्ट में कैसे क्या पूछा जाएगा उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, मैं आगे भी बताऊंगा, जरूर चैनल में जाके उसको देखिएगा। आपको कंप्यूटर हिंदी जो टाइपिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 50 क्वेश्चंस अगर बेसिकली, तो वो भी दिया वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं। और अगर देखेंगे ये तो आपका जो स्किल टेस्ट से रिलेटेड है उसका भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो स्किल टेस्ट को भी जरूर देख लीजिए किस प्रकार का स्किल टेस्ट आपसे लिया जाएगा। ये वीडियो और ये जानकारी दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।